कह दो उन पढ़ने वालों से कभी हम भी पढ़ा करते थे। कह दो उन पढ़ने वालों से कभी हम भी पढ़ा करते थे। जितना सिलेबस पढ़ के वो टॉप करते थे उतना ही हम ऑप्शन में छोड़ दिया करते थे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेश क्लासेस। आज का टॉपिक है गॉस का प्रमेय, जो आपके सिलेबस में बोर्ड के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गॉस का प्रमेय, गॉस थ्योरम, पूरा नाम कार्ल फ्रेडरिक गॉस का है ना। इन्होंने एक प्रमेय दिया है जी। वो प्रमेय क्या है जी? बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड के बेसिस से ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, है ना। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा और बहुत ही इजी है, जो हर एक स्टूडेंट को समझ में आ जाएगा। तो देखिए, गॉस का जो प्रमेय है, ये गॉस साहब ने क्या बताया कि गॉस का जो प्रमेय है वो आप कहाँ लगाइएगा? क्लोज सरफेस, बंद पृष्ठ के। मतलब आपका वैसा सतह या वैसा पृष्ठ जो कैसे होना चाहिए? पूरे क्लोज होना चाहिए, चाहे उसकी आकृति कुछ भी हो, है ना। उसका शेप साइज बराबर नहीं हो, अनइक्वल हो, लेकिन कैसा होना चाहिए? क्लोज सरफेस होना चाहिए। दूसरा, गॉस का प्रमेय आप कहाँ लगा सकते हैं कि इनफिनाइट, जैसे कि आपका अनंत लंबाई का कोई क्या हो, सीट हो, या आपका क्या हो, आपका चार्जेस हो, लाइन चार्जेस हो, है ना। देखिए, तो इसमें हम लोग गॉस थ्योरम का क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है कि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल आवेश उस तल के उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो देखो, यहाँ से स्टेटमेंट हम यहाँ लिखते हैं कि विद्युत क्षेत्र में किसी बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स तल के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या कह रहा है यहाँ से जी कि विद्युत क्षेत्र में किसी बंद तल भी बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं उसको, पृष्ठ भी, कि बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स तल के भीतर उपस्थित आवेश का कितना? 1/ε0 गुना। जैसे कि इसका जो स्टेटमेंट ये हुआ, हम लोग को इसमें प्रूफ क्या करना है? क्या कहा है कि बंद तल से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, और फ्लक्स को किससे डिनोट किए थे हम लोग? फाई से। तो फाई इज इक्वल टू उपस्थित आवेश, आवेश क्या मानते हैं? Q बटे ε0। तो देखो, आवेश क्या माने हैं? Q, उसका 1/ε0 गुना। तो फाई इज इक्वल टू Q बाई ε0। ये आपको प्रूफ करना नहीं। तो देखिए, इसके प्रूफ के लिए हम लोग क्या करते हैं? यहाँ से एक बंद तल लेते हैं, है ना। जैसे कि ये आपका कैसा है? एक बंद तल, है ना, क्लोज सरफेस। तो क्लोज सरफेस हम लोग क्या मान लिए? S एक क्या है? बंद तल। अब इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं? एक बिंदु ले लेते हैं, है ना। इस बिंदु पर जो आवेश है वो कितना है? +Q आवेश। तो Q आवेश है और इसकी जो सरफेस है, ये सतह है। तो इस सतह पर हम लोग क्या कर लेते हैं? एक छोटे से क्षेत्र, है ना, छोटे से क्षेत्र की हम लोग क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। जैसे कि ये आपका, यहीं पे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं
ये एक आपका क्या है, ये क्षेत्र है। तो क्षेत्र को हम लोग क्या कर देते हैं, डीए, है ना, ये डीए क्षेत्र है। अब ये इसके जो आउटर सरफेस बाहर की ओर जो होगा ये क्या मान लेते हैं, अभिलंब, कितना, n। और इस क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर और नॉर्मल के साथ देखो कुछ कोण बना रहा है, कितना कोण बना रहा है, ये थीटा, है ना। अब जो ये सरफेस है इसको आप इस तरह से मिला दीजिए और यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये क्या बन रहा है आपका, ये देखो यहाँ, इसकी हम लोग चर्चा किए थे कहाँ, ठोस कोण में, जैसे क्या बोलते हैं घन कोण। तो ठोस कोण को किससे लिखेगा, डी ओमेगा, और ये बिंदु क्या लिए हैं, ओ, और इसकी जो दूरी है सतह से क्या मान लिए हैं, आर। तो ये आपका हो गया यहाँ से फिगर, है ना। ये जो बाहर की ओर माने हैं, क्या माने हैं, नॉर्मल n, और इस पॉइंट को क्या मान लिया हम लोग, P पॉइंट, ठीक है। तो ये आपका पूरा इसका फिगर हो गया। कोई कह सकता है कि सर ये इस तरह से आकृति क्यों बनाया है, तो आप गोलाकार भी बना सकते हैं, लेकिन वो होना चाहिए कैसा, से बंद, है ना। तो ये आपका होना चाहिए, इसका फिगर होना चाहिए। तो इसमें लिख सकते हैं क्या चीज, कि माना कि क्या है जी, यस एक क्या है, बंद कर है, इसके ओ बिंदु पर क्या माने हम लोग, प्लस क्यू आवेश है ना, इसके ओ बिंदु पर क्या माने हैं, प्लस क्यू आवेश है, और इस बिंदु से r दूरी पर इसके सतह पर क्या किए हम लोग, P एक बिंदु लिए हैं, और P बिंदु से बाहर की ओर खींचा गया अभिलंब क्या है, Pn, और विद्युत की तीव्रता E के साथ कितना कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है ना। तो अब इसी पे निकालना है कि इससे कितना फ्लक्स होगा, क्योंकि हम लोग का स्टेटमेंट यह कहता है कि जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट होना, है ना। तो यहाँ से हम लोग इसको प्रूफ कर रहे हैं। यहाँ से लिखेंगे हम लोग बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण, P बिंदु पर प्लस Q आवेश के कारण विद्युतीय या विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहले तीव्रता हम निकालेंगे। तो क्या कर रहे हैं, देखो बिंदु P पर प्लस Q आवेश, कौन सा आवेश के कारण, Q आवेश के कारण तीव्रता, तीव्रता कैसे लिखोगे, E इज इक्वल टू क्या होता है जी, E इज इक्वल टू आप लोग पढ़े होंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर, है ना। इस बिंदु को आवेश के कारण हम लोग तीव्रता का मान निकाले थे, है ना। और यही फॉर्मूला जो विभव के कारण होता है Q बटे सिर्फ R होता है। तो ये लोग क्या लिख रहे हैं, तीव्रता। अब यहां से क्या कर रहे हैं, क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, क्या कर रहे हैं हम लोग कि क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, तो फ्लक्स को किससे लिखिएगा, हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं छोटा सा एक, इसमें क्या किसकी बात करेंगे, d फाई, स्मॉल फ्लक्स। तो d फाई इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं आप लोग, EDA cos थीटा। क्या होता है, d फाई इज इक्वल टू EDA cos थीटा। आप लोग वहां पढ़े होंगे फ्लक्स के बारे में। तो फ्लक्स क्या होता है कि किसी बंद तल से काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या की माप होती है। तो d फाई इज इक्वल टू क्या होता है, EDA cos थीटा। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, d फाई इज इक्वल टू E बराबर देखोगे हम लोग निकाले हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर, और इनटू क्या हो जाएगा, DA cos थीटा, है ना। अब ये देखो यहां से क्या निकाले हैं, d फाई स्मॉल फ्लक्स है, लेकिन हम लोग को निकालना क्या है, पूरा फ्लक्स, है ना। तो यहां से हम लोग लिखेंगे कि अतः संपूर्ण पृष्ठ से
होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। तो टोटल जैसे फ्लक्स हम लोग निकालेंगे क्या करेंगे यहाँ से इंटीग्रेशन इसका। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल टू क्या था यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे r स्क्वायर इनटू dA cos थीटा, है ना। देखो ये जो हम लोग लिए हैं किसकी बात कर रहे हैं, संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ मतलब क्या, ये वाला पूरा पृष्ठ। तो ये क्लोज इंटीग्रल है, यहाँ पर क्या कर दीजिएगा क्लोज। ये क्या बता रहा है, बंद समाकल, है ना। पूरे पृष्ठ की हम लोग चर्चा करते हैं। तो अब इसका इंटीग्रेशन करना पड़ जाएगा। तो क्या करोगे यहाँ से, देखो क्या हो जाएगा डी फाई। तो डी फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका यहाँ से फाई। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसको, देखो यहाँ से टर्म किसका बन रहा है इंटीग्रेशन dA cos थीटा, है ना। तो जो है इसको बाहर कर दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q को भी बाहर कर सकते हो। तो q बाहर हो गया, क्लोज इंटीग्रल क्या बच गया यहाँ से dA cos थीटा बाई r स्क्वायर, है ना। तो dA cos थीटा बटे r स्क्वायर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी घन, है ना, सॉलिड एंगल। तो यहाँ से क्या कीजिएगा डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है आपका dA cos थीटा बटे r स्क्वायर। तो इसके जगह पर क्या लिख दीजिएगा आप लोग यहाँ से डी ओमेगा। तो फाई इज इक्वल टू क्या होगा q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू इसके जगह पर क्या लिख दीजिएगा यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा, है ना। या यहाँ पर भी कर सकते थे आप लोग dA cos थीटा बटे r स्क्वायर, क्या लिख सकते थे डी ओमेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका फाई इज इक्वल टू, देखो डी ओमेगा का क्या इंटीग्रेशन होता है 4 पाई। इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा क्या होता है यहाँ से 4 पाई, मैथ में पढ़िएगा आप लोग। तो क्या हो जाएगा q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो क्या बच गया यहाँ से आपका कि फाई इज इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका हो गया क्या चीज यहाँ से फ्लक्स। तो यही कह रहा था कि फ्लक्स जो होता है इसमें उपस्थित आवेश, तो आवेश कितना मान है q। तो q का उपस्थित आवेश q का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना, इसी को हम लोग क्या लिख दिए q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस थ्योरम यही कहता है आपका। लेकिन इसी में क्या हो जाता है कि इसका अंदर हम लोग क्या करेंगे बहुत सारे आवेश, जैसे कि अभी यहाँ पर क्या लिए एक आवेश q, लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग क्या करें बहुत सारे आवेश ले लें तो उसका क्या हो जाएगा कुल बीजीए, है ना। अगर यहाँ पर हम लोग सपोज है q1 q2 q3 ले ले तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका q1 प्लस q2 q3 सबका बटे एप्सिलॉन नॉट गुना। तो उसके आगे यहाँ से क्या लेते हैं कि यदि बंद तल के अंदर अनेक बिंदु आवेश q1 q3 डॉट डॉट स्थित हो, तो यहाँ से अगर इसका लिखोगे फ्लक्स क्या हो जाएगा फ्लक्स इज इक्वल टू क्या कहता है 1/एप्सिलॉन नॉट गुना और क्या हो जाएगा यहाँ से q1 प्लस q2 प्लस q3 डॉट डॉट हो जाएगा, है ना। तो इसी को लिख सकते हो फाई इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट गुना समेशन ऑफ q। देखो यहीं से ये पता चला आपका कि जो टोटल फ्लक्स होगा गॉस थ्योरम में वो क्या होगा 1/एप्सिलॉन नॉट गुना उसके सभी आवेश का कुल योग, है ना। तो यहाँ से देखो यही हम लोग प्रूव किए थे कि फाई इज इक्वल टू q बटे एप्सिलॉन नॉट, है ना। यहाँ से इसमें जो डी ओमेगा आता है इसका इंटीग्रेशन होता है कितना ये 4 पाई। ये कहाँ से आएगा इसमें ज्यादा आपको नहीं ध्यान देना है कि डी ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या होता है 4 पाई होता ही है। इसी का वैल्यू 4 पाई खुद कर दिए थे, ठीक है। अब इसके आगे आपको पढ़ना है जी कि गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग। ये तो गॉस थ्योरम हम लोग जान गए कि ये कहता है आपका कि फाई इज इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन इसका हम लोग प्रयोग कहाँ करेंगे। तो इसके प्रयोग के लिए हम लोग केस है स्पेशल केस कि जैसे कि अगर हम लोग कैसा सरफेस लेते हैं कैसा स्फीयर, या हम लोग लेते हैं सिलिंड्रिकल, है ना, या आपका लेते हैं सीट मेटल सीट लेते हैं, तो उसमें कितना फ्लक्स जनरेट होगा उसका मान, या उसमें हम लोग क्या निकाल सकते हैं कितना
विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम की गॉस थ्योरम का अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तो यहाँ से लिखते हैं हम लोग देखिए यहाँ से क्या है दिया, गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग है ना, ये आपका हो गया हेडिंग, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम मतलब गॉस थ्योरम का उपयोग है ना। तो पहला क्या है कंडीशन आपका, यहाँ से हम लोग बिल्कुल लिखे हैं, एक समान रूप से आवेशित गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसा है जी, एक समान रूप से क्या है वो आवेशित है। तो इसमें हम लोग कंडीशन बनाए हैं पहला कि जब बिंदु क्या है गोले के बाहर स्थित, क्या है जी कि जब बिंदु क्या है गोले के बाहर स्थित है ना। तो बनाइए इसका फिगर, कैसे क्या रहा है कि एक समान रूप से आवेशित गोला है ना। अब जैसे देखो कि एक गोला बना लो यहाँ से, सपोज ये आपका ये गोला हो गया और ये गोला कैसा है जी आवेशित चार्ज है। तो हम लोग जैसे ही गोला पर देंगे आवेश तो क्या हो जाएगा, इसके सरफेस पे आ जाएगा नहीं, तो इसके सरफेस पे आ गया आपका ये आवेश, यहाँ से आपका आ गया सब पर कौन सा आवेश दे रहे हैं हम लोग, पॉजिटिव चार्ज, तो ये धनावेशित आ गया। अब इस गोले का कहीं सेंटर पॉइंट O और इस गोले के जो बिंदु है क्या है जी बाहर, तो हम लोग कहीं मान लेते हैं कि ये आपका कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे निकालना है किसका मान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है ना। तो क्या करते हैं यहाँ से हम लोग, और ये जो गोला हम लोग लिए होंगे पहला वाला उसका कुछ रेडियस होगा, तो इस गोला का रेडियस क्या मान लेते हैं r रेडियस, और किसी बिंदु पे आपको क्या फाइंड करना है तीव्रता E का मान। तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग एक काल्पनिक कंसीडर एक गोला खींचते हैं, काल्पनिक गोला है ना, ये तुम्हारा एक हमने क्या कर दिया, ये काल्पनिक गोला खींच दिया, इस गोले का नाम A और जो बाहर वाला गोला है उसका क्या नाम दे दिए B। तो इस पॉइंट पे क्या निकालना है आपको E का मान है ना। तो इसकी जो रेडियस है हम लोग क्या मान लेते हैं स्मॉल r, जो काल्पनिक गोला हम लोग ड्रॉ किए हैं उसका रेडियस क्या है स्मॉल r, और जो हम लोग आवेशित गोला है इसलिए क्या माने हैं कैपिटल R। तो अब इसी पे निकालना है P बिंदु पर किसका मान, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, देखो यहाँ गॉस के प्रमेय से हेल्प लेंगे। देखो गॉस का प्रमेय में ये ध्यान रखना है कि जो चार्ज होना चाहिए क्या होना चाहिए, वो अंदर होना चाहिए। अगर जैसे कि अभी हम लोग गॉस थ्योरम प्रूव किए थे तो उसमें आवेश को जो लिए थे वो तल के क्या था अंदर था, लेकिन जैसे अगर आवेश को आप तल के बाहर लेते हैं तो वहां पर तल से कुछ गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा है ना। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं, क्या लिख रहे हैं, गोले सतह B का क्षेत्रफल, जो गोला है B आउटर सरफेस वाला जो गोला है उसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल को किससे लिखते हैं dA इक्वल टू क्या हो जाता है क्षेत्रफल गोले का 4 पाई r²। तो क्या लिखोगे 4 पाई r², इसका रेडियस क्या मान है r, 4 पाई r²। और नीचे से हाँ गोले सतह B पर कुल विद्युत फ्लक्स, गोले सतह B पर कुल विद्युत फ्लक्स, तो फ्लक्स को किससे लिखोगे फाई इज इक्वल टू क्या पढ़े हो EdA cos थीटा, लेकिन यहाँ पर थीटा का चर्चा नहीं है तो सिर्फ क्या लिखे हैं फाई इज इक्वल टू EdA। तो फाई इज इक्वल टू E इंटू DA का मान क्या माने हैं 4 पाई r², इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग गॉस थ्योरम पढ़े हैं है ना, गॉस के प्रमेय से क्या पढ़े हो, क्या होता है टोटल फ्लक्स, उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना है ना, तो Q/ε0, क्योंकि जो आवेश दिए हम लोग क्या दिए हैं प्लस Q आवेश दिए हैं, तो फाई इज इक्वल टू Q/ε0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करोगे समीकरण 1 और 2 से देखो दोनों का LHS क्या है सेम है, तो RHS में क्या होना चाहिए सेम, तो क्या हो जाएगा यहाँ से E इंटू 4 पाई r² इज इक्वल टू Q/ε0। यहाँ से आपको किसका मान निकालना है E का, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर इंटू में नीचे आएगा तो डिवाइड
कैसे लिख सकते हो, क्या चीज, E इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट है, नीचे में मल्टीप्लाई है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो ये आपका क्या आ गया यहाँ से कि जब गोला कैसा हो जी, आवेशित गोला हो और इससे हम लोग क्या लिए हैं, बिंदु बाहर लिए हैं, तो उस पे किसका मान, तीव्रता का मान है ना, E का मान ये होता है। तो ये हो गया जब क्या है, गोला आपका क्या है, हम लोग बिंदु लिए हैं बाहर। कोई कहा कि नहीं सर आप इस जो बिंदु है इसको कहाँ ले लीजिए, इस सतह पर, नहीं, इसी में सेकेंड कंडीशन कर सकते हो, क्या चीज कि जब बिंदु क्या है ये गोले के सतह पर, तो सतह पर अगर ये ले लेते हो इस पॉइंट को, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो तो कि जो कैपिटल R और स्मॉल r दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², है ना। लेकिन इसी में एक तीसरा कंडीशन क्या हो जाएगा कि क्या है, जब बिंदु क्या हो जाए, गोले के अंदर स्थित हो, है ना। देखो उस कंडीशन को भी हम कर रहे हैं, तीसरा वाला देखिए यहाँ से केस नंबर सेकेंड क्या है, जब बिंदु गोले के अंदर स्थित है ना। तो देखो यहाँ से ये आपका ये गोला हो गया, और इस गोले को कैसा हम लोग दिए हैं जी, +Q आवेशित है, और जो हम लोग इसका सेंटर पॉइंट क्या होगा O, और इसी से क्या कर रहा है कि बिंदु अंदर होना चाहिए, तो कहीं पे बिंदु मान लीजिए शायद यहाँ मान लेते हैं, चलो ये P पॉइंट है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक गोला ड्रॉ करेंगे, काल्पनिक गोला है मेरी, ये ड्रॉ कर दिए आपका ये काल्पनिक गोला, है ना। तो इस पॉइंट पे आपको क्या करना है, इंटेंसिटी तीव्रता का मान निकालना है R, और इस गोले का रेडियस क्या मानते थे हम लोग, कैपिटल R, ये स्मॉल r, और इस P पॉइंट, है ना। तो देखो यहाँ से अपना जो कंडीशन कर रहा है सेटिस्फाई हो रहा है कि जब बिंदु गोले के क्या हो, अंदर है, गोले के अंदर ले लिया है पॉइंट। अब इसी पे निकालना है आपको, क्या से निकालना है, तीव्रता का। तो ये आपका कौन सा गोला हो गया, A, और ये जो गोला हो गया ये क्या हो गया तुम्हारा, ये B गोला हो गया, है ना। जो हम लोग अंदर मान लेते थे जो इमेजनरी उसको B, और जो बाहर वाला क्या लिखे हैं, A। तो यहाँ से देखो क्या लिखे हैं, गोले B के सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, तो पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू dA, डायरेक्टली देते हैं E इंटू चलो dA, तो पाई इज इक्वल टू A इंटू एरिया का कितना है, 4πr², इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यहाँ से क्या लिखते हैं, गॉस के प्रमेय से क्या पढ़े हो, पाई इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन, है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि पाई इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन तो हम लोग पढ़े हैं गॉस का, लेकिन देखो तो जहां पर हम लोग निकाल रहे हैं तीव्रता, ये क्या है जी, आवेश गोले के अंदर है, नहीं, आवेश क्या है, गोले के बाहर। तो यहां से हम लोग लिखेंगे कि गोले के अंदर आवेश स्थित, गोले के अंदर आवेश स्थित नहीं है, अर्थात Q इज इक्वल टू 0, नहीं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Q क्या हो गया आपका 0, तो पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 0/एप्सिलॉन नॉट। तो पाई इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो गया आपका, पाई इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करोगे, समीकरण 1 और 2 से तो क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू A इंटू 4πr²। तो यहाँ से E बराबर कितना कर दोगे, यहाँ से 0/4πr²। तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 0 हो गया। तो देखो यहाँ से क्या पता चला कि आप गोले के अंदर आवेश नहीं स्थित है ना, इसलिए टोटल फ्लक्स क्या हो गया, ये टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0, है ना। तो ये हम लोग पहले ही जान रहे थे कि गॉस थ्योरम क्या कहता है कि आपके
जो होना चाहिए आप इसके होना चाहिए अंदर इनसाइड होना चाहिए। जैसे ही हम लोग इनसाइड अगर लेते तो उसका तीव्रता का मान निकलता, नहीं पहला कंडीशन वाला। लेकिन हम लोग क्या किए हैं कि बिंदु को ही क्या कर दिए हैं, अंदर कर लिए, नहीं तो इससे कारण यहाँ पर क्या हो गया, ये 0 हो गया। तो ये आपका हो गया कि जब गोला कहाँ हो, अंदर। उसी के तरह से होता है कि जब हम लोग अभी शेप कैसा ले रहे थे, गोला अगर शेप दे दे आपका कैसा सिलिंड्रिकल, जैसे ये शेप दे दे, तो इसमें कितना होगा, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसका मान निकालेंगे।